और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में कल होने वाली ध्वज स्थापना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें अभी आप देखेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियों को देखने के लिए राम मंदिर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। इसे भव्यता का कार्यक्रम होना है, दिव्यता का कार्यक्रम होना है। राम राज की धर्म ध्वजा न्यूज 18 की एक खास पेशकश है। इसको हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री राम मंदिर पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं और वो चूंकि कल एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन की तैयारियों के पहले ही सारी इंतजाम को परख लेना चाहते हैं और वो सब कुछ देख लेना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो वो जो है व्यवस्थाएं वहां पे होंगी। मुख्यमंत्री सबसे पहले आते हैं और आने के बाद वो साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 किलोमीटर का लंबा जो रोड शो होना है वो शुरू होगा। जो राम मंदिर है, श्री राम मंदिर के गेट नंबर 11 से फिर वो मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे और मंदिर में फिर करीब 3 घंटे का उनका प्रोग्राम है। यहाँ पे दर्शन पूजन के साथ जो धर्म ध्वजा है उसको लगाया जाएगा, वो ध्वज फहराएगा। तो वो सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से करना है और जिससे प्रधानमंत्री के आने के दौरान जो है सिर्फ कुछ ही समय के लिए जो आम श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, हालांकि ट्रस्ट ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि करना है, लेकिन दूर दराज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रख रहे हैं। और इसका ख्याल ट्रस्ट की तरफ से भी रखा जा रहा है कि जितनी देर प्रधानमंत्री रहे और जो आमंत्रित सदस्य बुलाए गए हैं सिर्फ उतनी देर ही ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी उसी को लेकर उन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पे भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर जाके अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सब कुछ देख लेना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं और उनसे मुलाकात के बाद फिर शाम को वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। रामगोपाल, कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, कहा जा रहा है कि वो व्रत में रहेंगे, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था और ध्वजारोहण से पहले भी वो व्रत रहेंगे, तो किस तरह के अनुष्ठान सुबह से शुरू हो जाएंगे मंदिर में? क्योंकि जो मंदिर का अनुष्ठान कार्यक्रम है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है और कल चूंकि धर्म ध्वजा जब लहराया जाएगा तो लगाया जाएगा, तो किसी भी मंदिर में जब धर्म ध्वजा लगाई जाती है तो मंदिर को पूर्ण मान लिया जाता है, पूर्णतः मान लिया जाता है। उसके बाद फिर मंदिर के ऊपरी उस पर कोई निर्माण नहीं होता। भगवान श्री राम का जो कल मंदिर है एक तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तो धर्म ध्वजा एक सनातन धर्म में बहुत बड़ी ये परंपरा होती है किसी मंदिर को लेकर। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आप उनको हमेशा देखती हैं कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो व्रत रहते हैं, तब करते हैं। और उसी कड़ी में चूंकि कल एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक बड़ा दिन है और वो इसमें शामिल होने आ रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जब तक धर्म ध्वजा वहां पे लगा नहीं दिया जाएगा तब तक वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, वो व्रत रहेंगे। और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसी तरीके से रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कल एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके आंदोलन से जुड़े रहे। जब लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी तक जब जितनी भी रथ यात्राएं निकली, देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उसकी अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इससे बेहद गहरा जुड़ाव है। गोरक्षनाथ पीठ, जिस पीठ के अभी वो महंत है, वो भगवान के इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए उसके महंतों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा आंदोलन किया है। और भगवान गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए संत, जो 5 पीढ़ियों का इतिहास है, अंग्रेजों के समय में जब देश गुलाम था तब से लेके
और आजादी के तक वहां के महंतों ने लड़ाई लड़ी। महंत दिग्विजय नाथ जो मौजूदा महंत हैं योगी आदित्यनाथ, इनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ, जब भगवान श्री राम का 1949 में प्रकोत्सव हुआ था, उस दौरान जो 9 दिनों का अखंड पाठ यहाँ पे चल रहा था, तो वो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे चल रहा था और वो यहाँ पे मौजूद थे। मूर्ति जब भगवान का प्रकोत्सव हो जाता है, मूर्ति हटाने की बात आती है, प्रशासन उसको हटाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त महंत दिग्विजय नाथ महाराज ही उसको रोकते हैं। उसके बाद उनके आगे दायित्व उनका संभालते हैं महंत अवैधनाथ जी महाराज। तो महंत अवैधनाथ जी महाराज भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब अयोध्या के साधु संत इसकी अगुवाई करने से पीछे हटने लगते हैं, तो महंत अवैधनाथ जी आगे आते हैं और वो जो है शैव परंपरा के होते हुए, संत होते हुए भी रामनामी परंपरा के इस मंदिर के आंदोलन के लिए, चूंकि उसको ये राष्ट्र का मंदिर कहते थे, तो इसके लिए वो आगे आते हैं और आगे आने के बाद वो इसकी अगुवाई करते हैं। और सही तरीके से सिर्फ साधु संत ही नहीं, उनके आने के बाद से हर जात और हर वर्ग के लोग इससे जुड़े। उन्होंने जो सनातन धर्म में सभी को जोड़ा। वो सामूहिकता पे बात करते थे। इसी कारण राम मंदिर के लिए ही उन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था। 10 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़े। फिर चुनाव लड़ने के बाद फिर जो है वो आते हैं, तो एक तरीके से वो अगुवाई करते हैं। और जब उनकी जो है डेथ होती है 2014 में, तो वो अपनी अंतिम इच्छा जो है अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमें राम मंदिर बन जाए। और वो मौजूदा महंत जो है योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहते हैं। तो अब राम मंदिर भले ही शिलान्यास हो गया, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, राम मंदिर बन गया, वो उस वक्त मौजूद रहे, लेकिन जो राम मंदिर पूर्ण होगा वो कल पूर्ण होगा। और किसी शिष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होगा जब उनका जो है शिष्य अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरा करे, अपने पूर्वजों के अंतिम इच्छा को पूरा करे। तो जो गोरक्ष पीठ के पूर्वज रहे हो, चाहे महंत अवैधनाथ जी महाराज हो, चाहे बड़े महाराज दादा गुरु इनके रहे हो, महंत दिग्विजय नाथ गोपाल दास या अन्य महंत, उनके इच्छाओं की पूर्ति होते हुए उसी पीठ का एक संत कल देखेगा, तो उनके लिए भी एक बड़ा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अंतिम रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों को देख रहे हैं और एक एक करके पहुंचने का सिलसिला मेहमानों का भी शुरू हो चुका है। और अभी खबर आई है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पहुंच गए हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।